प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नई यूनिट और नए लेसन की बात करेंगे चुंबक को लेकर के। चुंबक हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट। और इसके पहले मैं बताऊं तो हम लोगों का जो विद्युत धारा चल रहा है, कहीं न कहीं सेकेंड यूनिट आपकी जो है तो वो तो चलता ही रहेगा पर्टिकुलर, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग मैग्नेट को भी पढ़ते चलेंगे। तो दोनों वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगी जो है 1 बाय 1 करके। तो चुंबक जो लेसन है, चुंबक में पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं गतिमान आवस्था चुंबकत्व। इसमें मैं आप लोग बताऊं चुंबक के बारे में थोड़ा सा। तो चुंबक की खोज के बाद को लेकर के मैं बात करूं तो सब जब चुंबक का कुछ अता पता नहीं था, चुंबक के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग दौर पे जो आदिवासी रहते थे, जब पहाड़ों पे जाते थे अपने जानवरों को लेकर के, भेड़ बकरियों को लेकर के चराने के लिए, तो वो अपने जो उनके पास डंडा होता था ना, डंडा के नीचे एक लोहे को मतलब एक लोहे का छल्ला लगाते थे और कहीं न कहीं उससे उनका जो डंडा था उसकी शोभा बढ़ जाती थी, आप जो भी कह लें। तो उसको लेकर के जब जाते थे, तो जब वो डंडे को रखते थे पत्थरों पर, तो जो उनका जो डंडा रहता था ना, वो पत्थर पर कहीं न कहीं चिपक जाता था, या पत्थर कहीं न कहीं उस लोहे को जब खींचता था, कहीं न कहीं चिपकता था। तो उन लोगों की बात नहीं समझ में आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब पत्थर हमारे डंडे में लगे लोहे को क्यों पकड़ रहा है ना। ऐसे में बात करूँ तो उनके जो स्लीपर रहते थे, जो चप्पल वो पहनते थे, उसमें अगर लोहे लगे रहते थे तो उसको भी कहीं न कहीं वो जो पत्थर था वो पकड़ लेता था, हल्का-फुल्का अपना प्रभाव दिखाता था। तो वो चीज़ें तो लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब उस पे सर्च किया तो उस पत्थर के उस गुण को उन्होंने चुंबक नाम दे दिया कि जो पत्थर का जो गुण है उसी को हम चुंबक कहेंगे। मतलब कि जो पत्थर है, जो लोहे को आकर्षित कर रहा है, आकर्षित करने का जो गुण है, इसी को हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट है ना, कॉपर जैसी धातुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। ठीक है, तो हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं चुंबक की कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक मैग्नेट जो होता है क्या होता है कि चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है। आप लिख सकते हैं कि चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। चुंबक एक प्रकार का पत्थर होता है जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक की परिभाषा हुई साथियों। और चुंबक के प्रकार की अगर हम बात करें तो चुंबक का जो प्रकार होता है उसकी हम बात करें तो जो चुंबक है, अगर इसको देखा जाए तो यह दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकार मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊँ तो एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति द्वारा निर्मित होता है ना। और एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक, एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक, मतलब जो मानव निर्मित होता है। तो चुंबक दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। आपको तो इसमें आप बता सकते हैं जो प्राकृतिक चुंबक होता है प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा यह निर्मित होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है प्राकृतिक चुंबक, प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। वहीं पे जो कृत्रिम चुंबक होता है ये मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित होता है। और दूसरी पॉइंट की मैं बात करूं तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। आकर्षण क्षमता
कम होती है, कम होती है मतलब ये कम आकर्षित करता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो इसकी आकर्षण क्षमता, ठीक है, आकर्षण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, आकर्षण क्षमता अधिक होती है, आकर्षण क्षमता अधिक होती है। और इसकी तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है प्यारे बच्चों, आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब पत्थर का तो कोई आकार होता नहीं है ना, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कृत्रिम चुंबक का तो इसका आकार निश्चित होता है, आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आपको पता होता है कि ये चुंबक का आकार कैसा, मतलब जिस तरह का इंसान बनाएगा वैसा ही बनता है, ठीक है। इसमें आकार, पत्थर कोई आकार नहीं होता, क्योंकि पत्थर किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं, टेढ़ मेढ़ हर तरह के होते हैं पत्थर। तो पत्थर का, या फिर आप कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसका कोई आकार ही निश्चित नहीं होता है, ये कम आकर्षित करता है। लेकिन वहीं पे जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबक, को ज़्यादा आकर्षण का गुण उनके अंदर होता है ना। और मैं बात करूं अगर प्राकृतिक चुंबक का, देखिए तो प्राकृतिक चुंबक तो ठीक है, इसका कोई प्रकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई आकार ही नहीं होता है ना, अलग मतलब टेढ़े मेढ़े तरह के होते हैं पत्थर। लेकिन एक कृत्रिम चुंबक की हम बात करें तो जो कृत्रिम चुंबक होता है, ठीक है, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, जो कृत्रिम चुंबक होता है यह, अगर हम देखें तो यह दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। कृत्रिम चुंबक अगर हम देखें तो दो प्रकार का होता है। एक प्रकार इसका यह है कि ये नाल, ये होता है, ये दंड चुंबक इसको बोलते हैं। और दूसरा चुंबक जो ये होता है, इसका दूसरा प्रकार वो नाल चुंबक होता है ना। ये हो गया आपका नाल चुंबक। नाल चुंबक घोड़े की नाल की तरह होता है, और दंड चुंबक ये आपका है, ये दंड चुंबक, ये दंड चुंबक है। और यहीं पर ये क्या है, ये नाल चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का, दंड चुंबक सीधा नॉर्थ और साउथ चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्यों उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं, क्योंकि जब भी किसी चुंबक को आप एक धागे से बांध करके लटकाते हैं तो चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ही ठहरता है, नॉर्थ और साउथ दिशा में ही आकर के रुकता है। तो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। तो कृत्रिम चुंबक एक प्रकार के, एक तरह से देखा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक घोड़े की नाल की तरह और एक आपका दंड चुंबक होता है, पूरी तरह से सीधा होता है, ठीक है। तो ये हो गया चुंबक और चुंबक के प्रकार को लेकर के प्राकृतिक कृत्रिम चुंबक। चुंबक के कुछ गुण भी होते हैं प्यारे साथियों। चुंबक का गुण जो अगर मैं बात करूं तो चुंबक के दो गुण होते हैं, ठीक है। चुंबक का गुण, चुंबक का गुण, चुंबक के गुण की हम बात करें तो पहला गुण ये है कि जब भी किसी चुंबक को किसी पतले धागे से बांध कर लटकाया जाता है तो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है, ठीक है। जब किसी चुंबक को पतले धागे से बांध कर, चुंबक को पतले धागे से बांध कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है।
जब आप किसी चुंबक को पतले धागे से बांध करके लटकाएंगे स्वतंत्रतापूर्वक कहीं पर, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है वो चुंबक जो। ठीक है। दूसरा गुण चुंबक का एक और है, वो ये है कि जब भी किसी चुंबक के संपर्क में कोई चुंबकीय वस्तु आती है ना, तो उस चुंबकीय वस्तु में भी चुंबक का गुण आ जाता है ना। मतलब चुंबकीय पदार्थों में चुंबक का गुण उत्पन्न करता है। जो चुंबक होता है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबक का गुण उत्पन्न करता है। चुंबक का गुण उत्पन्न करता है। चुंबकीय पदार्थों में चुंबक का गुण उत्पन्न करता है, मतलब कोई भी चुंबक किसी लोहे के टच में आप रख दीजिए तो लोहे के अंदर भी कुछ चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग छाप लें। ये चुंबक का पूरा बेसिक था। यहाँ तक चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, और चुंबक का गुण क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आगे हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। चुंबक का ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये चुंबक का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि चुंबक होता क्या है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं और चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है। उसका कोई आकार उकार नहीं होता, क्योंकि पत्थर उत्थर कोई आकार नहीं होता है और उसकी आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। वहीं पे जो कृत्रिम चुंबक होता है वो मानव निर्मित होता है। उसका आकार पता होता है, दंड चुंबक है कि नाल चुंबक है, और उसकी आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। और चुंबक के गुण में भी आपको बताया गया कि चुंबक के गुण दो प्रकार के होते हैं, चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दंड चुंबक, नाल चुंबक। दंड चुंबक का जो है आकार और नाल चुंबक का भी आकार आपको पता चल गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबक का ध्रुव क्या होता है। ठीक है। चुंबक का ध्रुव, हेडिंग आपकी है चुंबक का ध्रुव। चुंबक का ध्रुव क्या है। तो चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा जहाँ होती है, ठीक है, चुंबक की आकर्षण क्षमता मतलब चुंबक के अंदर जिस स्थान पर या जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। मतलब अगर ये आपका चुंबक है तो चुंबक का ये N सिरा है, ये S सिरा है, तो यहाँ पर ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल मतलब क्या है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं और यहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इधर भी ज़्यादा आकर्षित करता है, इधर भी ज़्यादा आकर्षित करता है।
एक चुंबक की आकर्षण क्षमता जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर बीच में से चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु या किसी भी धातु को क्यों नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है, जो बीच का इसका भाग होता है। तो मैं बताऊं प्यारे बच्चों, पहले तो ये आप समझिए कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। अगर इसके पास एक और दूसरा चुंबक रख दिया जाए, ये भी नॉर्थ और साउथ है, तो देखा जाए तो ये एन है, यस, मतलब विपरीत ध्रुव है। जब विपरीत ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, यानी यस हो या यस एन हो, ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। यहीं पे अगर दूसरा हम ले लें कोई चुंबक और एक और चुंबक यहाँ पर इसके पास रखें और इसमें दोनों का ध्रुव, ये आपका एन यस हो गया, तो यहाँ पर ये यस एन हो गया। ये दोनों सेम ध्रुव हैं। जब सेम ध्रुव रहेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षण का गुण है। एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। और एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यस यन है, यस यस है तो दूर भगाएगा, और यन यस है तो आकर्षित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर जो किनारों पर ही क्यों चुंबक के ध्रुव होते हैं, बीच में क्यों नहीं होते हैं, है ना। तो मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चुंबक है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चुंबक है, और इस चुंबक के अंदर भी आपको पता होगा बहुत छोटे छोटे चुंबक होंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, और जिसको हम परमाणु कहते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं। उसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक होंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे कणों में बहुत सारे छोटे छोटे चुंबकों में टूटेगा। अब आपको पता है सारे चुंबक है तो यान यस दो ध्रुव तो इसके हैं, है ना। लेकिन बीच में क्यों ध्रुव नहीं रहता है? क्योंकि मैं बताऊं तो बीच में जितने भी छोटे छोटे चुंबक के कण होते हैं उसमें जो यन यस होते हैं, यन यस यन यस यन यस जितने भी होंगे प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं एक दूसरे क्या है? विपरीत आवेश। विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे क्या करता है? उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। मतलब यन यस आपस में मिल करके उदासीन हो जाते हैं। बीच वाला भाग उदासीन होता है। बीच वाला भाग क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चुंबक होते हैं, छोटे छोटे चुंबक, और इनके यन और यस ध्रुव आपस में मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण ये बीच से किसी भी वस्तु को आकर्षित नहीं करता है, मतलब किसी भी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित नहीं करता है। लेकिन किनारे वाला एक किससे जाएगा उदासीन होने के लिए? इसको कोई दूसरा तो मिल ही नहीं रहा है कि बगल से कोई है सटा हुआ है, लेकिन इसमें सब एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, यानी यस आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं। ये किनारे ही चुंबक के ध्रुव इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि किनारे वाला किसी और ध्रुव से मिल नहीं पाता है ताकि वो उदासीन हो पाए। तो आप समझिएगा कि चुंबक का जो ध्रुव होता है वो किनारों पर होता है, क्योंकि उसका तालमेल किसी के साथ नहीं बैठता और किसी से मिल नहीं पाता है। तो चुंबक का ध्रुव क्या होता है कि जिस स्थान पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उसी को चुंबक का ध्रुव कहते हैं। क्लियर है? नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग काफ़ी मेन हेडिंग पे बात करेंगे, पहले इतना आप उतार लें, ठीक है। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, लेसन के दृष्टि से अगर देखा जाए, मतलब ये चुंबक जो लेसन आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये होना है कि सर मुझको ये पूरा लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो उसके लिए दो हेडिंग मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है एकदम डीपली जाना, क्योंकि आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी ये दोनों हेडिंग, ठीक है। तो जिसमें पहले हेडिंग आपकी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का क्षेत्र क्या होता है, ये पढ़ना आपको है। और दूसरी हेडिंग आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये दोनों हेडिंग आपको क्लियर करना है ना। समझिए, समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए कोई चुंबक यहाँ पे रखा गया है, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, ये कोई चुंबक रखा गया है। इस चुंबक का कुछ प्रभाव होगा, मतलब ये चुंबक यहाँ पर कोई लोहा रखेंगे तो इसको खींच लेगा, यहाँ पर मतलब कुछ दूर तक ये अपना प्रभाव दिखा रहा होगा, अपने बल को दिखा रहा होगा। तो जहाँ तक इसका प्रभाव है, जहाँ तक ये लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है, धातुओं को अपनी तरफ खींच रहा है, जहाँ तक खींच रहा है वही इसका क्षेत्र है। उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई चुंबकीय वस्तु आए, लोहा निकिल कोबाल्ट कॉपर जैसा कोई चुंबकीय वस्तु आए तो उसको ये अगर आकर्षित कर लेता है या उसके ऊपर अपना बल दिखाता है तो वो पूरा क्षेत्र इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना। जैसे अगर ये यहाँ तक रखा लोहा कोई है, यहाँ तक इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है ना। यहाँ तक रखा हुआ कोई लोहा है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो जहाँ तक अपना ये प्रभाव दिखा रहा है वही इसका एरिया। जैसे देखिए सबकी अपनी अपनी है। जहाँ तक अगर आपसे लोग डरते होंगे वो आपका क्षेत्र है, जहाँ तक आपको लोग जानते होंगे वो आपका क्षेत्र है ना। कई तरह से लोग आपको जान सकते हैं, है ना, डर भी सकते हैं या फिर लोग आपको मान भी सकते हैं या जो भी है। और जहाँ तक आपका जान पहचान है वो आपका क्या है, क्षेत्र है। जहाँ तक आपका नाम हो आपका क्या है, क्षेत्र है। तो इसी तरह चुंबक का भी अपना एक क्षेत्र है, जहाँ तक इसका प्रभाव है, जहाँ तक इसको लोग जानते हैं या फिर जहाँ तक ये अपना प्रभाव दर्शाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो उस चुंबक के बल का अनुभव करे। ठीक है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई चुंबकीय वस्तु इसमें स्थित कोई चुंबकीय वस्तु चुंबक के बल का अनुभव करे, चुंबक के बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे वह क्षेत्र या चुंबकीय वस्तु चुंबक के बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई चुंबकीय वस्तु उस चुंबक के बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहीं पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, मतलब ये चुंबक इसके ऊपर ज़्यादा बल लगाएगा, यहाँ पर थोड़ा कम लगाएगा, उस पर कम और कम लगाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है यहाँ पर, उसी मान को ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, उसी मान को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है। ठीक है, जैसे आपका प्रभाव आपके गांव में कितना है, फिर दूसरे गांव में कितना है, फिर तीसरे गांव में कितना है, तो वो जो आपका प्रभाव है उसी प्रभाव का चुंबकीय मतलब आपका वो वैल्यू है। ठीक है, उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही किसी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो उसी मान को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। आप लिख सकते हैं इसे B से दर्शाते हैं, और आपको पता होगा प्यारे बच्चों, आप 10 में पढ़े होंगे, F बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ से अगर B का मान निकालें तो B बराबर मिलेगा F अपान IL साइन थीटा, है ना, IL साइन थीटा। मतलब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आप मात्रक बता सकते हैं कि जो मात्रक होगा वो क्या होगा। ठीक है, B बराबर F अपान IL साइन थीटा से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता सकते हैं, मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो पहला मात्रक आप बता सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन हो गया प्रति एम्पियर और क्या है यल मतलब मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पहले का मात्रक। ठीक है, पहला मात्रक आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा मात्रक इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो दूसरा मात्रक होता है उसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, ये दूसरा मात्रक होता है। तीसरा भी मात्रक होता है प्यारे बच्चों, होता है टेस्ला होता है। ये तीनों मात्रक ये MKS पद्धति में आते हैं। मतलब ये पहला मात्रक समझ में आ रहा होगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आया, लेकिन दो मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये तीनों के तीनों मात्रक आपके अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों मात्रक क्या हैं, MKS पद्धति में, MKS पद्धति में। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको याद तैयार रहेगा तभी आगे चल करके आप किसी भी हेडिंग पे अपना पूरा फोकस बना पाएंगे, क्योंकि हेडिंग आपको बार बार डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, एक तरह से सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसे देखा जाता है उसको हम बताएंगे। इसकी दिशा को लेकर के क्या आपको हम नोट करवाएं वो आपको देखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार और समझिए, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय वस्तु आए तो उस चुंबक के बल का अनुभव करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब आपका वह क्षेत्र, आपके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई नया इंसान आए तो आपके बारे में जाने, आपके प्रभाव को अगर वो जान पाता है, आपका प्रभाव क्या, आपका दबदबा क्या है इस एरिया, तो आपका क्षेत्र। उसी तरह चुंबक का भी अपना क्षेत्र है, अगर उसमें कोई चुंबकीय वस्तु आएगी तो चुंबक के बल का अनुभव करेगी, वह पूरा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसी मान को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे B से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर देखा जाए तो एक तरह से सदिश राशि दिशा को दर्शाती है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, नोट पॉइंट आप बता सकते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि, एक सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। है ना, कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें दिशा होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि कागज तल के लंबवत हो, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर हो, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो कैसे इसको दर्शाएंगे, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर हो, दोनों दिशा आप समझिएगा। अगर अंदर की ओर रहेगा तो इसको आप दर्शाएंगे क्रॉस से, क्रॉस से दर्शाएंगे। क्रॉस कहीं दिखाया गया हो या दिखाया जाएगा तो आप समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है कागज तल की लंबवत अंदर की ओर है। और अगर इसी को डॉट से हम दर्शा दें, डॉट से दर्शा दें तो आप समझिए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो कागज तल के लंबवत किधर है, बाहर की ओर। कागज तल के लंबवत किधर है, बाहर की ओर है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर रहेगा और बाहर की ओर रहेगा। अंदर की ओर रहेगा तो क्रॉस से, बाहर की ओर रहेगा तो डॉट से। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से ओस्टेड का प्रयोग और कहीं न कहीं धारा की दिशा ज्ञात करने को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। पढ़ाई कंटिन्यू करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।